रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। दुआ है खुदावंद आलम सच्चा मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना बानियान मजलिस के सफ़ेज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। आप जितने हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। परेशान हाल हैं, मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिला व आइला नसीब फरमाए। मरूमीन आपके बानियान मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला सब की कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमाए। शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए, हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, ख़ात्मा बिल खैर हो अक़ाइद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लि वलिय्यिकल हुज्जतिल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वरज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अलुक़दूहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्बे अन वजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिल आख़िरिन यकूना बअदुहु। कसरत रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन्नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। वसल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुद्दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। सलवात बर मोहम्मद व आलि सल्लल्लाहु। टूट के नहीं, फिर भी एक दफ़ा मिल के आवाज़ बुलंद मिल के सलावत पढ़ें आले मोहम्मद। अशरा अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आज मुसलसल हमारी ये तीसरी नशिस्त है। सिलसिला गुफ्तगू जिस उन्वान के तहत आगे बढ़ रहा है वो उन्वान है कुरान मुबीन और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। गुज़श्ता 2 दिनों से आपके सामने मेरे मौला की वो ज़ियारत के जो किसी आलिम दीन की बनाई हुई नहीं है बल्कि हुज्जत खुदा हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ज़ियारत तालीम फरमाई है, उस ज़ियारत के
अल्फाज आपके सामने बयान कर रहा हूँ और पहले दिन से बता रहा हूँ कि ये लफ्ज़ बयान करने का मकसद ये है कि ये वो अल्फाज हैं कि जो हमने अपने मौला के सामने जाकर मौला के हरम में अपनी ज़बान से अदा करने हैं। तो इन लफ्ज़ों को मौला के सामने अदा करने से पहले पता होना चाहिए कि कह क्या रहे हैं, जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। यानी वो अकीदा जो सिर्फ वहाँ ज़बान से अदा करना है, यहाँ दिल से उसे मान के जाए। और अगर ये अकायद नहीं है कि जो इमाम की ज़बान से बयान हुए हैं तो फिर जुमला सख्त हो जाएगा, फिर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ जाकर वो नहीं बताना जो आप मानते हैं, वहाँ जाके वो बताना है जो उन्होंने मनवाया है। आपकी सोच और फिक्र का नतीजा नहीं। वहाँ पे जो अल्फाज उन हस्तियों की जानिब से अता किए गए हैं, जो फ़ज़ाइल उन हस्तियों की जानिब से बताए गए हैं, जो अकायद उनकी जानिब से हमें बताए गए हैं, उन अकायद को वहाँ पे जाकर बयान करना है। कल बिल्कुल आखिर में एक लफ्ज़ की वजाहत में गया था, लेकिन कुछ दोस्तों के जहनों में वो चीज़ वाज़ेह नहीं हो सकी, जिस पर फिर बाद में बहुत सारे सवाल आए, तो मैं उसको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। सलाम करते हुए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, ऐ अल्लाह की कामिल तरीन हुज्जत तुझ पे सलाम। और हुज्जत के बारे में कल आपके सामने, क्योंकि वक्त मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था, मैं बड़ी तेजी से हुज्जत के बारे में कुछ बातें कह के गुजर गया, और फिर जो बुजुर्ग तशरीफ फरमा है वो तो बहुत बेहतर जानते हैं, नौजवानों के जहनों में कुछ सवाल बाकी रह गए कि वहाँ उस बात को ज्यादा वजाहत के साथ बयान किया जाए। कल आपके सामने अर्ज किया था, दो चीजें हमारे यहाँ मौजूद होती हैं इस्तिलाह में, शायद पहले भी कभी मैंने आपके सामने इस बात की वजाहत की हो। एक को कहते हैं तसव्वुर, एक को कहते हैं तस्दीक। तसव्वुर मतलब किसी का नाम लिया जाए और आपके जहन में उसके बारे में एक शक्ल बन जाए, एक तस्वीर बन जाए, वो क्या कहलाता है? तसव्वुर। मतलब जितने अहबाब मुझे जानते हैं, कहा जाए बाकिर नकवी, आप सबके जहन में तो मुझे जानते होंगे, मैं मौजूद नहीं हूँ, मसलन ताहिर ने किसी जगह पे नाम लिया, मंजर ने नाम लिया, किसी अहबाब में से किसी ने नाम लिया, तो वो जहन में फौरन मेरी शक्ल सूरत बन गई। तो ये क्या है? ये चीज़ क्या कहलाती है? तसव्वुर कहलाती है। तो जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, यानी किसी ऐसे की बारे में बात की जाए कि जिसकी सूरत आपके जहन में बन जाए, ये चीज क्या कहलाती है? तसव्वुर कहलाती है। ये तसव्वुर दो तरह का होता है, एक होता है मालूम और एक होता है मजहूल। तवज्जो फरमाइएगा, मालूम और मजहूल। मालूम का मतलब क्या है? मसलन मेरा नाम लिया गया, बाकी नकवी आपके जहन में शक्ल बन गई, और अगर कोई कहते फरिश्ता, फरिश्ते की शक्ल बन रही है जहन में, नहीं बन रही, तो ये मजहूल तसव्वुर कहलाता है कि जहन में कोई खाका सा तो है, लेकिन उसकी शक्ल जहन में नहीं बनने पा रही, तुम्हें फरिश्ता नहीं कहा मैंने। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरिश्ता बोला मेरे जहन में एक खाका है, लेकिन उसका तसव्वुर मेरे जहन में वाज़े नहीं हो रहा, ये क्या कहलाता है? मजहूल तसव्वुर। तवज्जो फरमाइएगा, एक मालूम तसव्वुर जिसकी शक्ल बन जाए, एक मजहूल तसव्वुर के जिसकी शक्ल जहन में न बनने पाए। इसी तरह एक चीज कहलाती है तस्दीक। मसलन पहले सिर्फ मेरा नाम लिया गया था, तवज्जो है, सिर्फ मेरा नाम लिया गया, मेरी शक्ल जहन में बन गई। अब कोई किसी जगह पे बता रहा हो बाकिर नकवी तकरीर करता है, बाकिर नकवी मजलिस पढ़ता है, अब मेरे साथ एक सिफत मंसूब हो गई। तवज्जो फरमाइएगा, मेरे साथ एक सिफ्त मंसूब हो गई। अब ये जो सिफ्त मंसूब हो गई, तो अब ये तसव्वुर नहीं है, वो मेरा मजलिस पढ़ने की तस्दीक कर रहा है। तवज्जो फरमाइएगा, अब ये चीज तसव्वुर नहीं कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? तस्दीक कहलाएगी। यानी मैं मजलिस पढ़ता हूँ, आप में से किसी ने तस्दीक कर दी, बाकिर नकवी मजलिस पढ़ता है, बाकिर नकवी तकरीर करता है, ये क्या है? मेरे किसी फेल की, मेरी किसी सिफत की तस्दीक हो रही है। अब ये मालूम तस्दीक है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे तकरीर करते देखा, आपने मुझे मजलिस पढ़ते सुना, ठीक है, तो ये वो तस्दीक है जो मालूम हो सकती है। अगर किसी ने नहीं सुना तो वो आके सुन लेगा। यानी ऐसी चीज है जो इदराक में है, सामने आंखों से देखी जा सकती है, हवा से खमसा से महसूस की जा सकती है। ये वो तस्दीक है कि जिसे आंखों से देखा भी जा सके, कानों से सुना भी जा सके, हवा से खमसा से दर्क भी किया जा सके। एक वो तस्दीक होती है कि जिस तस्दीक को आप हवा से खमसा से दर्क न कर सके। मसलन मैं कहूँ फरिश्ते बारिश बरसाते हैं, आप बारिश को देखेंगे, फरिश्ते बरसाते हुए नहीं नजर आएंगे।
तवज्जो है अज़ान मोहतरम। फरिश्ते हवाओं को चलाते हैं, हवा चलती हुई तो दिखाई दे जाएगी, लेकिन फरिश्ता दिखाई नहीं देगा कि जो हवा को चलाता है। अब यानी वो चीज जो जहन में नहीं आ रही वो क्या कहलाती है? मजहूल तस्दीक। बायने ही खुदा के बारे में जितनी तस्दीकें हैं वो सारी की सारी मजहूल तस्दीकें हैं। वो रिज़्क़ देता है, वो औलाद देता है, वो बारिश बरसाता है, वो बंदों को जिंदगी देता है, वो मौत देता है, ये सारी उसके बारे में मजहूल तस्दीकें हैं। जहन में ख्याल है कि वो करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि कैसे करता है। जैसे अल्लाह करता है वैसे अगर कोई करके दिखाए तो वो हुज्जत कहलाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत या पहुंच सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। जनाब सैयद सलामत। ये बात जहन में रहे, मेरे लफ्जों पे गौर रहे, मेरे लफ्जों में कहीं खिताबत की भर्ती नहीं। मैंने ये जो आपके सामने अर्ज किया है, जैसे खुदा करता है, जो वैसे करके दिखाए उसे हुज्जत कहते हैं, और जो खुदा करता है वो खुदा की तरह जो करके दिखाए वो हुज्जतुल्लाह बालिग़ कहलाता है। जो है यानी उसके पास चले जाइए तो फिर जैसे खुदा औलाद देता है वो वैसे औलाद दे सकता हो। अल्लाह हाँ हाँ। अब मैं हर एक की जगह पे तुम्हारे सामने दलीलें पेश करूं। कोई आके कह रहा है कि बेटा नहीं, और एक हुज्जत कह रही है कि लिखा हुआ नहीं, और दूसरा कहे मैंने एक दिया, दो दिए। सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा फरमाए। उसके यहाँ मामला क्या है? कुन फयकून का मामला है। तो जो कुन फयकून के तरीके पे अदा करते चले जाएं, यानी नतीजा भी आ जाए और खबर भी ना हो कि कैसे हुआ है, ये तरीका है खुदा का। ये सारे आपको सुने हुए वाकयात हैं, सिर्फ जहनों में चीजों को ताजा करता चला जा रहा हूँ। जिंदगी देने का वाकया हुआ, फिर आपका सुना हुआ वाकया है, लोग आ गए इसका जनाजा पढ़े। जो है खुदा किस तरह मौत देता है। कभी आपने देखा है कि इजराइल आया हो, आपसे बातचीत करके, साथ वालों को बता के रूह कब्ज करके ले गया हो? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। बस इतना पता है अल्लाह मौत देता है। कैसे देता है? अली के सामने जनाजा रख के कहने लगे जनाजा पढ़ा दे, जनाजा पढ़ा दे, जनाजा पढ़ा दे। और जब अली जनाजा पढ़ा चुके तो वो उसे हिला रहे हैं कि अब उठ जा, और अली कह रहा है अब इसका कयामत में भी उठना मुश्किल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या सलामत रहे मौला अली। या मौला अपना सलामत रखे। जनाब सैयद पहुंच रही है बात मेरे मौला दोस्तों तक। यानी जो अब हुज्जत का अल्लाह के सामने अर्ज कर दिया था, जो खुदा को ऐसे समझा दे जैसे खुदा है। ये लफ्ज बार बार दोहरा रहा हूं, जो खुदा को ऐसे समझा दे जैसे खुदा है, जो खुदा को खुदा की तरह समझा दे उसे अली कहा जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। बल्कि लफ्जों नहीं हरफों की जमानत लेके मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा हूँ, हदीस कुदसी यहाँ तक मौजूद है कि अगर मैं दुनिया वालों के जहन में तसव्वुर हो मुझे देखने का, अगर मुझे देखना मुमकिन होता और कभी ऐसा हो सकता कि मैं दुनिया में मुजस्सम होके आ जाऊं, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही आता जैसे अली आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत है जिंदगी आजा या सलामत है मौला को जाता फरमाए। इसी सूरत में या जिसकी सूरत के सिवा, या जिसकी सूरत के सिवा खुदा अपनी सूरत भी पसंद न करे। वैसे ही तो नहीं कह दिया ये वजहुल्लाह भी है, ऐनुल्लाह भी है, लिसानुल्लाह भी है, उज़्नुल्लाह भी है, जंबुल्लाह भी है। क्योंकि वो ये फरमाता है कि अगर मैं मुजस्सम होता तो बस ऐसे ही मुजस्सम होता। इसीलिए कहा गया है जिसे बहुत उसे देखने की ख्वाहिश हो वो इन्हें देख लिया करे। अल्लाह अकबर। बातें कहीं और निकल जाएंगी, मैंने ज़ियारत को आगे लेके चलना है। एक शख्स ने इमाम अलैहिस्सलाम से हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम
उसने आगे कहा मौला क्या उसकी जियारत रोज़े महशर होगी? महशर में हम उसे देख पाएंगे? कयामत में उसे देख पाएंगे? इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा बल कब्ल यौमिल क़यामा, तुम यौम कयामत से पहले भी देख सकते हो। हाँ लफ्ज़ नहीं हार, क्या 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 हम खुदा को रोज़े कयामत देखेंगे? और इमाम क्या फरमा रहे हैं? बल कब्ल यौमिल क़यामा, बल्कि यौम कयामत से पहले भी देख सकते हैं। उसने कहा मौला कयामत से पहले कैसे देखेंगे? इमाम ने कहा मुझे देख ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह या मुझे देख ले, मुझे देखना ही उसे देखना है, हमें देख लेना ही उसे देख लेना है। तो जिन्हें देख लेना उसे देख लेना है, वो हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। अब उसके बाद जो अगला लफ्ज इस्तेमाल किया, बस मैंने उस लफ्ज के जाने के लिए मैंने सरनामा कलाम में कुरान मजीद की एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आयत है सूरह रूम की, तवज्जो है, सूरह रूम। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, अपने चेहरों को फेर लो, अपने रुख फेर लो दीन हनीफ की तरफ, सीधे दीन की तरफ। तवज्जो फरमाइए, फ़अक़िम वजहक, अपने चेहरों को फेर लो, अपने चेहरों को कायम कर लो, अपने चेहरों को उस जानिब मुतवज्जे कर लो लिद्दीन हनीफा, जो मेरा सीधा दीन है। और फिर साथ ही इरशाद फरमाने लगा ये दीन क्या है? फितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, ये दीन वो है कि जिसमें खुदावंद आलम ने बंदों को अपनी फितरत पर बनाया है। फितरत अल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, अल्लाह ने इंसानों को अपनी फितरत पे बनाया है। और साथ ही इरशाद फरमाया ये जो फितरत इलाही है ना, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही हमेशा जिंदा रहने वाला दीन है। अल्लाह अकबर, तवज्जो, ये दीन कय्यम है जो अल्लाह की फितरत है, वो दीन कय्यम है जो अल्लाह की फितरत है, वो दीन कय्यम है। और लोगों की अक्सरियत इस बात से वाकिफ नहीं है कि दीन कय्यम कौन है। अल्लाह ने कह दिया उसकी फितरत दीन कय्यम है, उसकी फितरत दीन कय्यम है। कुरान मुबीन और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन, उसकी फितरत दीन कय्यम है। तो अब कैसे पता लगे कि उसकी फितरत क्या है? मेरे इमाम ने अपने जज को सलाम करते हुए कहा अस्सलामु अलैका या दीनिल्लाहिल क़य्यिम, ऐ अल्लाह के दीन क़य्यिम, अली तुझ पर सलाम। अल्लाह अकबर, सलाम मौला दादा अली दीन क़य्यिम, अली 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 अस्सलामु अलैका या दीनिल्लाहिल क़य्यिम, ऐ अल्लाह के हमेशा जिंदा रहने वाले दीन, अली तुझ पर सलाम। अब मैं जुमला कह दूं, अगर आप मेरे साथ शामिल हो गए तो मैं जुमला हदिया करता चलूं अपने दोस्तों के सामने। ऐ हमेशा जिंदा रहने वाले दीन, अली तुझ पर सलाम। अब ख्याल रखना, अली दीन के किसी जोज का जोज नहीं, अली पूरा दीन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को या अली दीन के किसी जोज का जोज नहीं है, अली पूरे का पूरा दीन है। और अली वो दीन है जो हमेशा जिंदा रहेगा। और ये दीन कय्यम क्या है? अल्लाह की फितरत। ये दीन कय्यम क्या है? अल्लाह की, तवज्जो फरमाइएगा, दीन कय्यम क्या है? फितरत अल्लाहिल्लती। और सलाम किसको कर रहे हैं? दीन कय्यम कह के अली को। इसका मतलब अली अल्लाह की फितरत का नाम है। नहीं नहीं, पता नहीं, मैं शायद आगे बहुत सफर कर रहा हूँ या आप आज बहुत पीछे रह रहे हैं। अल्लाह की फितरत का नाम अली है। फितरत जानते हो किसे कहते हैं? तवज्जो है, फितरत किसे कहा जाता है? फितरत उन चीजों को कहा जाता है जिनसे कोई भी साहिब फितरत मुंह न मोड़ सके।
तवज्जो अज़ान मोहतरम, बस मैं समझाता हूँ। हमारे यहाँ मैं बात समझा के, हमारे यहाँ दो तरह की फितरतें हैं। एक वो फितरत जो फितरत हकीकी है, एक वो फितरत होती है जो फितरत सानिया है। तवज्जो, हकीकी और सानिया, हकीकी फितरत और सानिया फितरत। तवज्जो फरमाइएगा, पहले सानिया की तशरीह कर दूं, फिर हकीकी आसानी से समझ में आ जाएगी। मसलन कोई शख्स हर रोज सुबह सैर करने को अपनी आदत बना ले और वो इतना इस आदत पे अमल करे कि फिर वो सुबह सैर के बगैर रह न सके, तो कहते हैं ये इसकी फितरत सानिया हो गई है। तवज्जो फरमाइएगा, जब कोई किसी चीज के बगैर वो अपनाए खुद और उसके बगैर न रह सके, उसे क्या कहते हैं? फितरत सानिया जो हमने अपना ली। बायने ही फितरत हकीकी, मसलन भूख लगना हकीकी फितरत है, इंसान भूख के बगैर नहीं रह सकता। तवज्जो फरमाइएगा, भूख लगना फितरत है, भूख के बगैर नहीं। प्यास लगना फितरत है, प्यास के बगैर इंसान नहीं रह सकता। आसान फितरत की तारीफ है कि जिसके बगैर न रहा जा सके उसे फितरत कहते हैं, और अली अल्लाह की फितरत है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह जी, या जिसके बगैर न रहा जा सके, सलामत रहे, मौला को दर्जा फरमाए। या जिसके बगैर न रहा जा सके उसे फितरत कहते हैं, और अली अल्लाह की फितरत है। इसका मतलब ये हुआ अली अल्लाह के बगैर नहीं रह सकता, और ना अल्लाह अली के बगैर। अल्लाह अकबर, ना अल्लाह अली के बगैर, ना अली अल्लाह के बगैर। अब मैं तशरीह कर देता हूँ। और आयत में क्या कहा था? इसी फितरत पर अल्लाह ने इंसानों को बनाया है। अब अगर बड़े हजूम में तुम्हें पहचानना पड़े कि इनमें इंसान कौन है, तो बस देख लेना, जो अली के बगैर न रह सके वो इंसान है, और जो अली से दूर नजर आए वो जानवर है। या सलामत है, मौला को दाता फरमाए, जो अली के बगैर न रह सकता हो। या अली वलीउल्लाह। चले, बहुत सारी चीजें साथ साथ सामने आती रहती हैं, और नौजवानों के जहनों में कॉन्सेप्ट उन चीजों से वाज़ेह होते चले जाते हैं। जो अली के बगैर न रह सकता हो वो इंसान है, और जिसका अली से ताल्लुक ना हो वो इंसान की सूरत में जानवर है। अब शायद आपको एक वाकया समझ में आया। चौथे इमाम हज पर थे, नहीं तवज्जो फरमा रहे। इमाम के साथी ने कहा, अक्सर अल हजी, कितने हाजी हैं, कितने हाजी हैं, कितने हाजी हैं? इमाम ने फरमाया, हाजी बहुत थोड़े हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हाजी बहुत थोड़े हैं। उसने कहा, मौला हुजूम तो इतना नजर आ रहा है। इमाम ने फरमाया, मेरी दोनों उंगलियों के दरमियान देख। उसने जो देखा कहने लगा, मौला अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कहीं कुत्ता है, कहीं सूअर है। अल्लाह अकबर, इंसान बड़े थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं। मामला क्या है? इमाम ने इरशाद फरमाया, इंसान की सूरत में सिर्फ वो नजर आएगा जिसके दिल में हमारी विलायत है। ये जितने हैं ये विलायत के मुनकर हैं। जुमला कहूं वो थे यहाँ पर अल्लाह के घर काबे में। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई काबा अली का मुनकर हो जाए, कभी कुबरा बन के आता है, कभी सूरा। हैदरी सलामत रहे, मौला इज़्ज़त अता फरमाए। हलीमा जियो, हलीमा जियो, या
सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक, इसलिए काबे जाने से पहले अली मान के जाना जरूरी है। काबे जाने से पहले आप भी शामिल हो जाएं जो वहां बैठे हुए हैं। काबे जाने से पहले अली मान के जाना जरूरी है। नहीं समझ आई तो यूं समझ जाओ, किसी के घर जाने से पहले उसे मान के जाना जरूरी होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। हाँ हाँ, घर जो जाना है अली के तो मान के जाना, घर जो जाना है अली के। बल्कि मैंने आपके सामने कभी शायद अर्ज किया हो, जनाब सलमान तवाफ़े काबा करते हुए सलाम करते हुए कह रहे थे, अस्सलामु अलैका या बैता बैतुल्लाह, ऐ अल्लाह के घर तुझे सलाम। साथी ने कहा हम इसे अल्लाह का घर कहते हैं, तू इसे अल्लाह के घर का घर कह रहा है, मामला क्या है? मुस्कुरा के कहने लगे, अल्लाह जहां रहता है उस वजूद का नाम अली है और ये अली का घर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी सलामत है, मौला या अली फितरत है, या अली फितरत इलाही है। और मैं एक एक लफ्ज खुदा की कसम, एक एक लफ्ज की जमानत दे रहा हूं। ये जो फितरत की बात हो रही है ना, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, हर जमाने के लोगों को उनकी अकल के मुताबिक समझाना होता है ना। इमाम से आके बंदे ने सवाल किया, अल्लाह की फितरत क्या है? अल्लाह की फितरत क्या है? इमाम अलैहिस्सलाम ने तफसीर नूर सकलैन 1, तफसीर कुम्मी 2, तफसीर इब्राहिम 3 तफसीरों के यहीं पे हवाले दे रहा हूँ। इसी आयत की तफसीर में, सूरह रूम की तफसीर में जाकर इस आयत की तफसीर में देख लीजिएगा। इमाम से पूछा गया, मौला अल्लाह की फितरत क्या है? इमाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की फितरत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अल्लाह अकबर। उसकी फितरत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। और ये तीनों गवाहियों के बाद इमाम ने इरशाद फरमाया कि ये तीनों को अलग अलग ना समझना कि ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत है, अलीयुन वलीयुल्लाह विलायत है। इमाम ने फरमाया ये सारी तौहीद है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम क्या फरमा रहे हैं? ये सारी तौहीद है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, ये सारी तौहीद है, ये सारी तौहीद है। फिर जिसने अली की गवाही को छोड़कर गवाही दी उसकी तौहीद नाक़िस है। अल्लाह हैदर जियो या सलामत है, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। जियो या पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। ये वो सलाम था अलीयुन वलीयुल्लाह, ये वो सलाम था कि जिसके जरिए हमें ये वाज़ेह हो गया कि दीन क़य्यिम कौन है, फितरत इलाही कौन है। उसके बाद एक अगला सलाम है, वो सलाम करने से पहले फिर मुझे कुरान का सहारा लेना पड़ेगा। आप हर नमाज में एक दुआ मांगते हैं और 2 दफा मांगते हैं, और वो दुआ क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। तर्जुमा हर एक का अपना अपना तर्जुमा है। लोगों के यहाँ तर्जुमा है, हमें सिराते मुस्तकीम दिखा। हमारा तर्जुमा है, हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रख। अपनी अपनी किस्मत है, जिन्होंने नहीं देखी वो देखने की मांग ले, जिन्होंने सलामत है मौला ज़्यादा फरमाए, जिन्होंने देख ली है वो कायम रहने की दुआ मांग ले। लेकिन यहाँ पे एक बात मेरे मौला मदद करना, यहाँ पे ये जिस सिरात मुस्तकीम का तज़किरा इस आयत में है, वो सिरात है कुछ लोगों की। वो सिरात किसकी है? सिरात अल्लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम, जिन पे तूने नेमतें नादिल फरमाई, जिन पे तूने ना। यहाँ पे आगे चलने से पहले गलतफहमी वाज़ेह कर दूं, यहाँ मुराद ये नहीं है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद का रास्ता ना, मोहम्मद वाले मोहम्मद वो नहीं जिन पे नेमतें नाजिल हुई। मोहम्मद वाले मोहम्मद वो हैं जो खुद नेमत है।
मोहम्मद वाले मोहम्मद खुद क्या हैं यार, क्यों मुझे तशरीफ में मजबूर करते हो। गदीर के ऐलान के बाद वहां से क्या सनद आई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। आज दीन मुकम्मल हो गया, मेरी नेमत तमाम हो गई। तो अली नेमत वाला नहीं, खुद नेमत है। अली नेमत वाला नहीं, अली खुद नेमत है। नेमत वाला वो है जिसने अली को मान लिया है। नेमत वाला वो है जिसने अली को मान लिया। अब जिसने जितना मान लिया है, जिसने जितना मान लिया है वो उतनी नेमतों वाला है। इसलिए जब हम दुआ करेंगे तो हमारी दुआ का मतलब ये होगा, ऐ मेरे अल्लाह हमें उस रास्ते पे कायम रख जो सलमान का रास्ता है, जो अबू ज़र का रास्ता है, जो कम्बर का रास्ता है, जो मिकदाद का रास्ता है। और जिन्होंने अभी तक नहीं माना उनकी दुआ का मतलब ये होगा, हमें उस रास्ते पे ले जा जो बाकिर का रास्ता है, जो ताहिर का रास्ता है। जो है पीछे रह गए हो तो नहीं, परेशान क्यों हो गए? तुमने अली नहीं माना, क्यों आते भाई? अली नहीं माना हमने। जब अली माना है तो फिर हम नेमत वाले हैं, फिर हम नेमत वाले हैं। जिन्होंने नहीं माना, इसीलिए तो कह रहे हैं दिखा नहीं, तवज्जो फरमा रहे, दिखा। आप अपने अपने मकाम को समझो, अपने मर्तबे को समझो। तुम वहां पहुंच चुके हो जिनके रास्ते पे आने की दुआएं आम लोग मांग रहे हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, चाहते हुए या ना चाहते हुए तुम्हारे रास्ते के बारे में दुनिया दुआ मांग रही है। यहां तक ये सिरात वो है जो लोगों का रास्ता है, जो क्या है, परेशान तो नहीं हो रहा। यहां सिरात से मुराद लोगों का रास्ता है। एक सिरात और है, ये सिरात अल्लज़ीना, लोगों का रास्ता। एक सिरात और है, सूरह इनाम में खुदावंद आलम ने गालिबन आयत नंबर 126 है, इरशाद हो रहा है, वहाज़ा सिरातो रब्बिकल मुस्तकीम, ये तेरे रब का सीधा रास्ता है। ये सिरात अल्लज़ीना है, वो सिरात और रब्बे का, तेरे रब का सीधा रास्ता। बंदों की सिरात तो हमें समझ में आ गई, जिसने अली को मान लिया वो अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम है। तो ये सिरात अल्लाह की सिरात मुस्तकीम कौन है? तो फिर इस ज़ियारत में मेरे मौला ने सलाम करते हुए कहा, अस्सलामु अलैका या दीनुल क़य्यिम व सिरातुल मुस्तकीम। अल्लाह की सिरात मुस्तकीम अली तुझको सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो या अल्लाह की सिरात मुस्तकीम। या सिरात मुस्तकीम किसकी? हाज़ा सिरातो रब्बिका मुस्तकीम, ये तेरे रब की सिरात मुस्तकीम है। तवज्जो, अब जब रब की सिरात है, तवज्जो, मैं बार बार रुक रहा हूं यहाँ पे ताकि किसी जहन में खलिश न रह जाए। जब सिरात रब की है तो अब इससे मुराद कोई पगडंडी, कोई रास्ता, कोई राह गुजर नहीं होगी, क्योंकि खुदा के यहाँ चलने का मामला नहीं है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, खुदा चलता है तो रास्ता तो चलने वाले के लिए होता है। तो फिर खुदा की सिरात मुस्तकीम वो, अब ये फिर इशारा भी खुद बता रहा है, हाज़ा ये मेरी सिरात मुस्तकीम है। तो इसका मतलब कोई तो था उसके पास जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा था। अच्छा चले, मैं और एक और आयत से वजाहत करता हूँ। कुरान मुबीन और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन है ना, इसी सूरह अनाम की फिर आयत नंबर 154 है। इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमुन, ये मेरा सिरात मुस्तकीम है, फत्तबिऊहु, इसकी इत्तिबा करो। तवज्जो अज़ान मौत, ये मेरी सिरात मुस्तकीम है, इसकी इत्तिबा करो। दो चीजें हैं अरबी में, एक और कुरान की रोशनी में दो चीजें हैं। एक चीज कहलाती है इताअत, एक चीज कहलाती है इत्तिबा। तवज्जो, और इन दोनों का जिक्र, परेशान तो नहीं हो रहा, इन दोनों का जिक्र कुरान में है। इताअत के बारे में आपकी याद की हुई आयत है, अतीउल्लाह
व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की और उलिल अम्र की। इताअत का लफ्ज़ आया। दूसरी जगह इरशाद फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो मेरी इत्तिबा कीजिए, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, ये दो अलग अलग बातें हैं, इताअत और इत्तिबा। तवज्जो, इताअत और इत्तिबा। मैं यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, खुदा की इताअत हो सकती है, इत्तिबा नहीं। खुदा की बाकी कल से मैं बड़ी मेहनत करके कोशिश करता हूं तुम्हें मौलवी के चक्कर से निकालने की। हाँ, खास तौर पे नौजवानों को अगर शामिल रहो तो ये खूने जिगर लगता है। या खुदा की इताअत मुमकिन है, उसकी इत्तिबा मुमकिन, और पूरे कुरान से चैलेंज से कह रहा हूँ, कहीं उसने कुरान में कहा हो मेरी इत्तिबा की। उसकी इताअत मुमकिन है, उसकी इत्तिबा मुमकिन नहीं। वजह क्या है? इताअत कौल की होती है, इत्तिबा फ़ेल की होती है। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, इताअत कौल की होती है कि कोई हुक्म दिया जाए उस हुक्म पे अमल कर लो, ये इताअत है। इत्तिबा फेल की होती है। मसलन मैं तकरीर कर रहा हूँ, मेरी इत्तिबा क्या होगी? कोई मेरी तरह तकरीर करे। तवज्जो है अज़ान मोहतरम, इताअत कौल की होती है, इत्तिबा फेल की होती है। अल्लाह के कौल की इताअत हो सकती है, अल्लाह के फेल की इत्तिबा नहीं हो सकती, क्योंकि कोई को फेल करते हुए नजर ही नहीं आता। इत्तिबा करने के लिए वजूद का होना जरूरी है, जो चलता फिरता वजूद हो, जो हरकत करता हुआ नजर आए, जो हाथ पांव हिलाता हुआ नजर आए। अल्लाह कह रहा है मेरी जो सिराते मुस्तकीम है ना, उसकी इताअत न करना, उसकी इत्तिबा करना। इसका मतलब अल्लाह की सिराते मुस्तकीम कोई चलता फिरता वजूद है और उसी का नाम अली है। या सलामत है, मौला आपको जब जाता पड़ना पहुंच रही है बात मेरे माता या हाँ, मेरी सिरात मुस्तकीम की इत्तिबा करना। फला तत्तबिहु सुबुल फततफर्रक़ अन सबीलिही, खबरदार इस सिरात मुस्तकीम के अलावा किसी और की इत्तिबा न करना, वरना वो तुम्हें मेरी सबील से दूर ले जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला का। ये मेरी सिरात मुस्तकीम है, इसके अलावा किसी और की इत्तिबा, किसी और के रास्ते पे ना चलना अली को छोड़कर। मैं क्या करूं, हालात भी सख्त हैं, जुमले भी सख्त हैं। अल्लाह कह रहा है मेरी सिरात के अलावा किसी की इत्तिबा ना करना, और मौलवी हमें कह रहे हैं सितारे बड़े हैं जिसके पीछे चल पड़ो। काश किसी ने वो हदीस सुनी होती, किसी ने कोई किताब पढ़ी होती, तो मैंने क्या कहा था वहां पहुंच जाएगा। सितारे बड़े हैं, इनमें से जिसकी इत्तिबा करोगे वही तुम्हें कामयाबी तक ले जाएगा। सितारों के पीछे नहीं, सिरात के पीछे जाना है। जो है सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। ये सिरात है, इसकी इत्तिबा करो। फला तत्तबिउ सुबुल, इसके अलावा किसी और की इत्तिबा न करना, वरना वो तुम्हें मेरे रास्ते से, मेरी सबील से जुदा करके ले जाएंगे। और यहाँ पे, और ये तो चले ये तो मेरी एक फिक्र थी ना, जो कुरान की आयत की रोशनी में मैंने पेश कर दी। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम का अपना फरमान मौजूद है, नहनु वल्लाहि अस्सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह की कसम सिराते मुस्तकीम हम 14 हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सिराते मुस्तकीम हम 14 हैं। और अब अगर कोई यहाँ पे जिस सिरात का जिक्र शुरू में हो रहा था, इस सिरात को भी समझे कि इससे मुराद अली है, तो फिर ख्याल करना अगर सिराते मुस्तकीम अली है तो फिर वो कहाँ कहाँ नमाज से अली निकालेगा।
फिर किस किस जगह पे अली निकालेगा? सिराते मुस्तकीम अली है। अच्छा चले, एक और बात आ गई तो अपने दोस्तों तक और वाज़ेह करता चलूं, ये मेरी सिराते मुस्तकीम है, इसकी इत्तिबा करना। तवज्जो फरमाइएगा, ये तो तय हो गया ना सिराते मुस्तकीम अली है। कुरान की रोशनी में भी बता दिया, इमाम के फरमान की रोशनी में भी बता दिया कि सिराते मुस्तकीम अली। अब अगर यहाँ पहुंच गए हो तो जब खुदावंद आलम ने शैतान को महफिल से निकाला तो उसे कहा तू क्या करेगा, क्या करेगा? उसने कहा लोगों को गुमराह करूंगा। कहा कैसे गुमराह करेगा? कहने लगा ला अक़ुदन्न लहुम सिरातुकल मुस्तकीम, मैं उन्हें तेरी सिराते मुस्तकीम तक जाने से रोकूंगा। सादी सिराते मुस्तकीम नहीं, सिरातुकल मुस्तकीम। अल्लाह को मुखातिब कसीदा है, सिरातुकल मुस्तकीम, मैं तेरी सिरात तक जाने से उन्हें रोकूंगा। इसका मतलब ये हुआ शैतान अली तक आने से रोकता है, शैतान अली तक आने से रोकता है, शैतान अली तक आने से रोकता है। अब जो अली से रोकता हुआ नजर आए, पगड़ी जितनी बड़ी हो वो शैतान है। अल्लाह अली जियो या हाँ हाँ सलामत है जियो हैदरिया सलामत है। मौला को दादा फरमाए। हाँ हाँ लाअक़ुदन्ना, मैं रोकूंगा, बैठ जाऊंगा। अला लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं उनके लिए उन्हें तेरी सिराते मुस्तकीम तक नहीं जाने दूंगा। इसका मतलब यह हुआ शैतान अली तक जाने से रोकता है, शैतान अली तक। अब जब शैतान, अब पहले दिन से, क्योंकि अब बज़ाहिर मुकाबला है खुदा का और शैतान का, उसने कहा मैं गुमराह करूंगा, खुदा ने कहा मेरे ज़िम्मे हिदायत है, मेरी पूरे पूरे अशरे इस मौजू पर मौजूद है। शैतान ने गुमराही अपने ज़िम्मे ली और उसने, खुदा ने, हमारे रब ने हिदायत अपने ज़िम्मे ली। जब उसने कहा ना कि मैं सिराते मुस्तकीम से रोकूंगा, अल्लाह अकबर, मैं सिर्फ इशारे में जुमला कह के जाऊंगा, सोचना तुमने खुद है। तो खुदा ने इरशाद फरमाया अगर तू सिराते मुस्तकीम पे आके रोकेगा ना तो फिर सुन, इन्ना रब्बी अला सिराते मुस्तकीम, फिर ख्याल करना जहान सारा छोड़ जाए, मैं खुद ही सिराते मुस्तकीम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह जी सलामत है। मौला को दादा पहुंच रही है, मैं खुद जो हाँ सलामत है। मौला को दादा फरमाया जाओ जाओ ना, जाके सूरह हूद को देखो, सूरह हूद की आयत है, इन्ना रब्बी अला सिराते मुस्तकीम, तेरा रब खुद सिराते मुस्तकीम पर है, तेरा रब खुद सिराते मुस्तकीम पर है। और दुनिया वालों तुम अली को छोड़ के जहां जाना चाहते हो चले जाओ, तुम सारे छोड़ जाओ, अल्लाह कहता है मैं खुद अली वाला हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जी सलामत, जिंदगी दराज, मौला सबको सलामत रखे। हाँ हाँ सारा जहान छोड़ जाए। इन्ना रब्बी अला सिराते मुस्तकीम, बेशक तेरा रब खुद सिराते मुस्तकीम पर है, तेरा रब खुद सिराते मुस्तकीम पर है। तो अब वाज़ेह हो गया कि जो जो अली से दूर है वो शैतान वाला है, जो जो अली से प्यार कर रहा है वही रहमान वाला। अल्लाह अकबर जी सलामत रहे। मौला को ज़्यादा फरमा, तेरा रब या सलामत रहे। मौला को ज़्यादा फरमा, या इन्ना रब्बी अला सिराते मुस्तकीम, तेरा रब भी सिराते मुस्तकीम पर है। और अब हम और आप, हम सबको क्या हुक्म है? तुम सारे इत्तिबा करो सिराते मुस्तकीम। इसका मतलब यह हुआ दुनिया वालों को हुक्म क्या है? सिराते मुस्तकीम की इत्तिबा करने का। तवज्जो, क्या हुक्म है हमें?
अभी जितनी आपने बहुत माशाल्लाह मोहब्बत फरमाई है, बड़े नारे लगाए हैं, बड़ी दुआ फरमाई है, जुमला कहने लगा अल्लाह करे उसमें भी आप मेरे साथ शामिल हो जाएं। हम सबको हुक्म है अली की इत्तिबा का। क्या हुक्म है? इत्तिबा। किसका? फिर दोहरा रहा हूं, किसका हुक्म है? सारे बोल पड़ो, इत्तिबा का। इत्तिबा अभी तुम्हें बताया, इत्तिबा अमल की होती है। इत्तिबा किसकी होती है? अमल की इत्तिबा होती है। अब अली तो पढ़े हर रात में 1000 रकअत नमाज, और बंदा एक भी न पढ़े और फिर कहे मैं अली की इत्तिबा करता हूं। हो जाओ नाराज मेरी बला से। मेरे नौजवान इत्तिबा अली है। अली की इत्तिबा, वो 1000 रकअत पढ़े, हमारे लिए वाजिब 17 मुश्किल हो जाए। वो कहे मुझे पसंद है मैं गर्मियों के रोजे रखता हूँ, हमारे लिए सर्दियों की मुश्किल हो जाए। अली कहे मेरी पसंदीदा चीजों में मेहमानों की जियाफत करनी है, हमें मेहमान देख के गुस्सा आ जाए। नहीं तवज्जो फरमा रहे। अली की सीरत सिला रहमी हो कि अपने अगर तुम्हें तकलीफ देने वाले भी हैं तो भी उनसे सिला रहमी करो, उनका ख्याल रखो, मुश्किलात में उनके काम आओ। और हम रिश्तेदारों से नफरत करें, किसी से आमदन या सहमन कोई गलती हो जाए हम उससे नाराज होकर बैठ जाए, फिर इत्तिबा तो नहीं हुई, परेशान हो गया। अली इल्म की तरफ रागिब करे और हम इल्म का रास्ता ही ना इख्तियार करें, फिर इत्तिबा तो ना हुई। याद रखिएगा, ये जुमले मैं सिर्फ नौजवानों के लिए कह रहा हूँ। इमाम इरशाद फरमाते हैं मेरे 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, अगर ये मेरे दुश्मन कंक्रीट फॉर्म में होते यानी इनकी शक्ल सूरत होती तो मैं सबसे पहले इन दोनों को कत्ल करता। लोगों ने पूछा कौन से आपके 2 बड़े दुश्मन हैं? इमाम ने फरमाया गुर्बत और जहालत। तवज्जो है, गुर्बत और ये 2 ही चीजें हैं तारीख में जिनकी वजह से लोगों ने अली को छोड़ा, गुर्बत, जहालत। इसलिए नौजवान दोस्त अपने लिए वो जराए पैदा करो कि जिनके जरिए इस गुर्बत को अपनी को भी खत्म करो और आपसे वाबस्ता जो लोग हैं उनकी गुर्बत को भी खत्म करो और इस जहालत को भी खत्म करो, क्योंकि अली पढ़े लिखे लोगों का इमाम है, पढ़े लिखे लोगों का इमाम। या जाहिल की समझ में अली नहीं आता, न जाहिल अली को समझा सकता। अली की मानने वाले जाहिल नहीं होते। अनपढ़ होना अपनी जगह पे है, उसके लिए वसाइल का मामला होता है। जहालत वो गुमराही है कि जो अली से दूर ले जाती है। करबला में जितने मुकाबिल में आए थे वो सारे जाहिल ही थे। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आमतौर पर वो मसाइब जिनका ताल्लुक अशरा मुहर्रम से होता है, मैं उन मसाइब को उनके अलावा दिनों में नहीं पढ़ा करता, लेकिन इस अशरे के अंदर एक मौका तो आता है कि जब शबी गहवारा शहजादा अलीअसगर बरामद होता है 16 सफ़र को, जिसके बारे में पहली मजलिस में तज़किरा किया था। उस वक्त शहजादे के बारे में चंद जुमले हदिया करने होते हैं और आज दोस्त अहबाब की बड़ी शिद्दत से फरमाइश है। कल यहाँ से जाते हुए 2-3 दफ़ा इस बात को दोहराया गया कि आज तज़किरा किया जाए हसन के यतीम का। अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अजरुकुम। सिर्फ नाम लेना ही रोने के लिए काफी है। शब आशूर माँ ने अपने सामने बिठाया और बिठाकर कहा, मेरे लाल, मेरे बेटे, ख्याल करना कल अली अकबर से पहले तेरा लाशा आना चाहिए, कल और मोहम्मद से पहले तेरा लाशा आना चाहिए। कासिम माँ को ज़हरा के सामने शर्मिंदा न कर। अल्लाह अकबर। पता नहीं करबला की माओं का जिगर क्या है, खुदा की कसम उनका हौसला क्या है। 13 साल का शहजादा है। हाँ, जो ज्यादा से ज्यादा हयात लिखी गई हो ये लिखी गई।
13 साल का शहजादा है, नफीस शहजादा है, और इतना नफीस है कि कभी हाथ में कलम पकड़कर कुछ सतरें लिखता था ना तो हाथ पे छाले पड़ जाते। इतना नफीस शहजादा। इमाम हसन की औलाद की नफासत दुनिया में मारूफ थी। इतना नफीस शहजादा, अमीर कासिम, अल्लाह, अमीर कासिम। और माँ कह रही है कल पहले तेरा लाशा आना चाहिए, अकबर से पहले और मोहम्मद से पहले तेरा लाशा आना चाहिए। अम्मा अगर मामू ने इजाजत दे दी ना तो फिर आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। सुबह हुई और जानिसार मैदान में जाने लगे। जब कोई लाशा आता है उसके बाद कासिम जाके कहता है चचा मुझे इजाजत, और हुसैन सीने से लगा के कहते हैं तेरे जाने से मेरे 2 घर उजड़ गए। कासिम तेरे जाने से मेरे 2 घर उजड़ते हैं, तू मेरे भाई की निशानी है, और अभी एक शब ही तो गुजरी है कि तुझे मैंने अपने भाई की वसीयत के मुताबिक दुल्हा बनाया है कासिम, दुल्हा बनाया है कासिम, तुझे कैसे इजाजत दे दूं। रोते हैं, खैमे से बाहर आते हैं, और जब बहुत देर नहीं ना इजाजत मिली तो अपनी माँ के खैमे के बाहर बैठ गए और रोना शुरू किया। जब कासिम के गिरिए की आवाज बुलंद हुई ना, माँ ने बेटे के रोने की आवाज सुनी, खैमे का पर्दा हटा के कहा कासिम अभी तक तेरा लाशा नहीं आया। हाय हाय अल्लाह अकबर, कासिम अभी तक तू जिंदा है, अभी तक तू मैदान में नहीं गया। रो के माँ के कदमों पे हाथ रख के कहा अम्मा आप खैमे नहीं आने दे रही, चचा मैदान नहीं जाने दे रहे, और मुझे बताइए मैंने कहा जाना है, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, मैंने कहा जाना है। अपने बेटे को पास बिठा के शहजादी ने रोना शुरू किया, शहजादी उम्मे फरमा ने रोना शुरू किया। रोते रोते अचानक सहन में वो दिन आया कि जिस दिन हसन के जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे थे। अल्लाह अकबर, जहर मिली हुई थी, जिगर के टुकड़े कट के बाहर आ रहे थे। इमाम ने कागज कलम मंगा के कुछ लिखा और उसे तावीज की तरह तय करके कासिम के दाएं शाने से बांध के कहा था उम्मे फरमा जब सबसे बड़ी मुसीबत आ जाए ना उस वक्त से खोल के देख लेना, इसमें तेरी मुश्किल का हल होगा, इसमें तेरी मुसीबत का हल होगा। सोचा इससे बड़ी मुसीबत कौन सी होगी, फौरन इस तावीज को खोला, जब खोल के देखा तावीज नहीं था, बड़े भाई का छोटे के नाम खत था, लिखा हुआ था हसन हुसैन जब ये खत लेकर कासिम आए तो मेरे बेटे को खाली न भेजना, इसे मेरी तरफ से कुर्बानी समझना, और मेरा बेटा तुझ पे कुर्बान। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे, जनाब सैयद आपका मातम कबूल करे। शहजादी ने जैसे ही ये खत देखा, मैं हाथों को जोड़ रहा हूँ, खत देखा, बेटे का हाथ पकड़ा, आई इमाम हुसैन के खेमे में, बड़ी भावच को आते हुए देख के हुसैन ने कुर्सी छोड़ी, कहा आप क्यों तशरीफ लाई है, क्यों जहमत फरमाई, मुझे बुला लिया होता। रो के कहा आज बड़ी भाभी बन के नहीं सवाली बन के आई। अल्लाह अकबर, आज सवाली बन के आई हूँ, आज सवाली बन के आई हूँ, फरमाइए ना किस लिए आई है। रो के कहा मेरे कासिम को इजाजत दे, मेरे कासिम को इजाजत दे। इमाम हुसैन ने वही जवाब दिया इसके जाने से मेरे 2 घर उजड़ते हैं, मेरे 2 घर उजड़ते हैं। ये सुनना था शहजादी ने, वही जो खत था वो खत हुसैन के सामने रखा, और भाई का खत देखा, हुसैन ने सीने से लगाया, थाने मार के हुसैन ने रोना शुरू किया, और अब हुसैन के बैन बुलंद हुए, हाय ओ मेरा गरीब भैया हसन, हाय ओ मेरा जहर से मारा गया भाई हसन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे, मौला की हाय कबूल करे। मुझे माफ करना, हौसले से सुनना। भाई के खत को चूमा, सीने से लगाया, हाथों से लगाया, और फिर कासिम को पास बुलाकर, कासिम को पास बुलाकर हुसैन सीने से लगा के इतना रोए, इतना रोए कि साहिबाने मकातिल ने लिखा हुसैन भी खशखा गए। अल्लाह अकबर, कासिम भी खशखा गए। थोड़ी देर बाद जब होश आया ना, कहा अच्छा अगर मेरे भाई का हुक्म है ना, मेरे भाई का हुक्म है, फिर मैं भेजता हूँ कासिम तुझे, जाना ज़ैनब तबर्रुकात के संदूक से हसन का अमामा ले आ। हाय हाय अल्लाह अकबर, तबर्रुकात के संदूक से हसन का अमामा ले आ। शहजादी गई और अमामा लेकर आई। अब हुसैन ने अमामा बांधना शुरू किया, अमामा भी बांधते जा रहे हैं, और बांधते बांधते आखिरी पेज को तहतुल हनक की तरह ऊपर किया और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिसने कासिम से बोलिया है
कबूल करे, जनाब सैयदा तेरा मातम कबूल करे। तैयार होने लगा, तैयार होने लगा, तैयार होने लगा। हसन का कासिम घोड़े पर पकड़कर खुद बिठाया अब्बास ने। अल्लाह अकबर। नहीं मैं अगला जुमला कहूँ कयामत का अगर मातम कर सको। शहजादे की हयात इतनी है कि कासिम के नाप की ज़रा कोई नहीं। हाय हाय, कासिम के नाप की ज़रा कोई नहीं। वही मलमल का कुर्ता पहनकर कासिम को घोड़े पे बिठाया गया और अब जब कासिम रवाना हुआ मैदान जंग में शहजादा पहुंचा। जंग करता जा रहा है, हमला करता जा रहा है और उधर से अब्बास कह रहा है शाबाश मेरे लाल और जियो मेरे हसन के खून। आज दुनिया को तेरे बाबा की शुजाअत की खबर होगी। हमला करता है कासिम, फिर हमला करता है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा तेरी हाय कबूल करे। हाँ हाँ हाँ, हमले हो रहे हैं। आखिर बड़े बड़े पहलवानों को भेजना शुरू किया। एक बड़ा पहलवान है, उसके 7 बेटे आए। कासिम ने 7 को फिन्नार किया और फिर आखिर में वो पहलवान खुद चिंगारता हुआ जब मैदान की तरफ चला ना, उस वक्त हजरत अब्बास ने कहा आका हुसैन मुझे इजाजत दे दो। आका ये मेरा नाज़रीन शहजादा है, वो बड़ा जालिम है, वो बड़ा जालिम है। इमाम हुसैन ने कहा नाना अब्बास ये अली का खून है, अजरकुम अल्लाह ये अली का खून है। आखिर कासिम ने उसे भी फिन्नार कर दिया। जब उसे फिन्नार किया ना, उस वक्त उमर अपने साथ ने कहा सुनो अगर ऐसे एक एक करके लड़ते रहे ना, ये हमें शाम छोड़ के आएगा, शाम छोड़ के आएगा। कहा फिर क्या करे? कहा चारों तरफ से उसने हमला करो। अब फौजें फैली और चारों तरफ से किसी ने तीर मारा, किसी ने नेज़ा फेंका, किसी ने तलवार मारी। एक नेज़ा कासिम के पहलू में लगा, नेज़े में लग रहा था। कासिम सीन से जमीन की तरफ आया, पुकार के कहा चचा मेरा आखिरी सलाम। कासिम का ये कहना था। इधर से हुसैन दौड़े, इधर से अब्बास दौड़े, दोनों को आता हुआ देखकर दाएं की फौजें दाएं भागी, बाएं की फौजें दाएं भागी और कासिम का लाशा घोड़ों के शोभों में पामाल होता चला गया। जो सीन पे कासिम था वो जमीन पे तकसीम हो गया। अजरकुम अल्लाह। हौसले से बस एक जुमला, हौसले से बस एक जुमला। अब जब भागी हुई फौजें चली गई, हुसैन ने आकर मैदान में देखा कासिम, ओ मेरे लाल कासिम, कहीं से कोई आवाज नहीं आती। किसी दफा का कासिम इमाम चचा बुला रहा है, इमाम का नाम आना तो कोई टुकड़ा वहां से उठा, कोई टुकड़ा वहां से उठा। जब बिखरा हुआ कासिम देखा, हुसैन ने आवाज जमीन पे बिछाई और एक एक टुकड़ा, अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह, एक एक टुकड़ा चुनते जा रहे हैं। बस एक लफ्ज की जहमत और है। अचानक नजर पड़ी, क्या देखा? कोई शब्द लिबास में है, वो भी टुकड़े चुन रहा है। रोने का तू कौन है जो इस